Hello, it's me back again with episode 168. There was an issue जो कि लोगों ने हाईलाइट किया एंड वी प्रॉम्पली टुक एक्शन ऑन दैट. मसले हो जाते हैं कभी कभी, ऐसे कोई बात नहीं है, तो रिजॉल्व कर लिया और वी आर डूइंग अ रीशूट 168, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं सकी और सुन नहीं सके. लेकिन इस वीक फिर क्या होगा कि आपको पता, इस वीडियो से पहले ही आपको एक सोल कास्ट ही मिल जाएगी जो कि आप देख लेंगे तो एटलीस्ट कुछ तो मतलब कॉन्सलेशन होगा इस बात का. तो खैर, गेटिंग डाउन टू बिजनेस से पहले मूवी रिकमेंडेशन के ऊपर हाउलिंग विलेज यूट्यूब पे है, जापानीज हॉरर मूवी जो कि आराम से मिल जाएगी आपको. देखिए, डू लेट मी नो कैसी लगी. मुझे तो अच्छी लगी, नॉट बैड. I wouldn't say it's a masterpiece, but it was good. Anyhow, गेटिंग डाउन टू बिजनेस, पहली स्टोरी हमारी आ रही है बासित साहब की सरकोता से, और वो स्टोरी के बारे में बताते हैं कि ये एक कुछ काम कर रहे थे, दोपहर का वक्त था और कुछ करते कराते, और ये 4 साल पुरानी बात है बाय द वे, तो कुछ करते कराते काफ़ी थक गए थे और फिर इन्होंने सोचा कि कैलूला मार लिया जाए, यानी कि नींद दोपहर में थोड़ी देर सो लिया जाए. अब इनके ड्राइंग रूम में एक चारपाई पड़ी हुई थी और वो वहाँ जाके मतलब लेट गए वहाँ जाके. और वहाँ उस चारपाई पे ख़ास बात ये थी कि उस पर एक वाइट ब्लैंकेट था, सफ़ेद चादर या ब्लैंकेट या कंबल था समथिंग. तो ये उस पे जाके लेट गए और बकौल इनके कि इतने थके हुए थे कि बस फ़ौरन ही आँख लगने लगी. तो इन्होंने देखा, मतलब उस हालत में जब ये लेटे हुए थे, कि वो जो ब्लैंकेट है वो इनके पास से निकला और लिटरली उड़ता हुआ ड्राइंग रूम के दरवाजे तक गया. दरवाजे तक जब वो गया तो वो फैलने लगा, जैसे कि चादर ऐसे लटकी हुई है ना, तो वो जैसे किसी ने अपने ऊपर डाली और एक इंसान नुमा शेप उस पर आना शुरू हो गया. अब ये देखते देखते ये एक तो हक्का बक्का मतलब देख रहे हैं और उसको कि ये हो क्या रहा है. एक तो पहले चादर उड़ती हुई चली गई, ब्लैंकेट उड़ता हुआ चला गया, उसके बाद वो ऐसे शेप हो रहा है जैसे कि कोई ऐसा आदमी जो नज़र नहीं आ रहा उसने उसको पहन लिया. और जब वो पूरा बन गया, मतलब वो धड़ बन गया चादर से, तो वो आगे इनकी तरफ आने लगा, तो ये चीख मार गए और चीख मार के उठ के बैठे. तो जब इन्होंने चीख मारी और होश में आए तो इन्होंने देखा कि मैं तो सो गया था और मैं लिटरली मतलब उठ के बैठा हूँ और चीख रहा हूँ और सामने कोई नहीं है. जब नीचे इन्होंने अपने पैरों में देखा तो इनका ब्लैंकेट इनके पास ही मौजूद था. तो कहने का मकसद ये कि ये ख्वाब था या कुछ और था, क्योंकि इतना विविड ख्वाब और इतनी ऐसी चीज़ जो कि ये भूले नहीं आज तक, 4 साल पुरानी जो बात बता रहा हूँ, ये क्या हो सकता है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट शॉर्ट स्टोरी. और बस क्या कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है एंड कॉल इट अ ब्लैंकेट अप्रूवल. तो बहरहाल आगे बात करते हैं. और ईमान साहिबा की ये बताती हैं कि सऊदी में ये रहती हैं और रहती थी. ये खैर मुझे नहीं पता कि रहती हैं अभी भी, लेकिन बहरहाल 2006 दिसंबर की बात है. बहुत सख्त सर्दी थी और ये दो बहनें और एक भाई हैं, और तबूक के पास ये एक कस्बा है, वहाँ पे कहीं है. तो ये बड़ी सख्त सर्दी वाली जगह है और हल्का मत ले, मतलब -4 इस तरह जाता है वहाँ. तो ये मतलब सर्दियों में ये बता रही हैं कि ये सारे 4 बजे तक वगैरह, मतलब सॉरी 4 बोल रहा हूँ, जल्दी सो जाया करते थे क्योंकि शदीद सर्दी होती थी. तो रात में इनकी आंख खुल गई 4 बजे. अभी ये छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी. उठ के इन्हीं ने देखा कि सामने मजलिस जो थी, यानी कि ड्राइंग रूम कह लें या बैठक कह लें, वहाँ से एक औरत निकल के आ रही है. वो उसका लंबा सा, उसने काला सा लिबास पहना हुआ और उसने नीले रंग की मोतियों वाली, कोई बड़े मोतियों वाला कोई हार पहना हुआ है. वो इनके वालिद साहब के बिस्तर तक आई और वापस मजलिस में चली गई और वहाँ जाके गायब हो गई.
इन्होंने बहरहाल कुछ नहीं सोचा और ये नींद इन पे तारी होने लगी, ये फिर सो गई। सुबह उठ के इन्होंने अपनी मामा को बताया कि आपकी दोस्त आई थी रात में और ऐसा वैसा। तो जिस पे इनकी मामा हैरान कि मेरी कौन सी दोस्त। अब ये कह रही हैं कि खुद 7-8 साल की हैं, तो ज़्यादा अकल या ज़्यादा होश नहीं था। तो उन्होंने तो यही समझा कि कोई दोस्त मामा की आई हुई है, वैसे ही टहल लगा के चली गई वापस। और जिस पे घर वाले काफ़ी परेशान हुए। अब ये कहती हैं कि 2007 में ये घर छोड़ दिया था क्योंकि ये घर काफ़ी हॉन्टेड था और इनकी वालदा को अक्सर हंसने की और बातें करने की आवाज़ें आती थी और कभी कभी कोई रो भी रहा होता था इस घर में, जबकि दिखता कोई नहीं था। अब इन्होंने ये घर छोड़ दिया और एक और जगह चले गए ये लोग किराए पर। और वो डबल मतलब मंजिल था और सब कुछ था। और उसकी ये खासियत थी कि वो एक पतली सी गली के अंदर से मतलब था वो बना हुआ। और घर मतलब के बाहर वरांडा सा था, वरांडे के बाहर मतलब मेन गेट के फ़ौरन बाहर निकल के एक नल लगा हुआ था जो कि गवर्नमेंट का था। और उसमें पानी हर वक्त आता था। वो पतली सी गली में खुलता था और वो गली एंड अप होती थी आके एक कब्रिस्तान के ऊपर। अब ये कहते हैं कि मतलब कहा यह जाता था कि शायद ये घर भी कब्रिस्तान की ज़मीन पर बना हुआ है, इसलिए ऐसी अजीब सी लोकेशन है। लेकिन बहरहाल इनको बड़े सस्ते में लिया और ये लोग शिफ्ट हो गए वहाँ। अब ये कहते हैं कि जो उस घर की खासियत थी, एक तो बड़ा अंधेरा अंधेरा से था और वो जो उस घर का जो मजलिस वाला एरिया था या बैठक वाला एरिया था काफ़ी डार्क था। मतलब रोशनी बहुत कम थी और अक्सर अंधेरे में अगर वहाँ झांको तो वो कोई बाबा जी नज़र आते थे बैठे हुए खड़े हुए। और वो अक्सर वहीं पे होता था और किसी को बोलो तो यकीन नहीं करता था, लेकिन बहरहाल ये प्रेजेंस सब ने किसी न किसी सूरत में देखी हुई थी। अब मामा इनकी एक दिन किचन में थी, कुछ कर रही थी, तो ऐसी आवाज़ आने लगी कि कोई बच्चे को नज़ला ज़ुकाम है और वो वैसी आवाज़ निकाल रहा है। तो उन्होंने समझा कि इनकी छोटी बहन है और उसको कहने लगी कि भाई तुम्हें नज़ला हो गया, रुको, ये मैं तुम्हें कुछ देती हूँ इसके लिए वगैरह वगैरह। और वो पलटी तो वहाँ कोई नहीं था और वो आवाज़ उसी वक्त ख़त्म हुई। उनकी मामा ने सोचा कि शायद बच्ची आई होगी वापस, जल्दी से चली गई होगी। छोटे बच्चे की भागने तो मतलब तेज़ तेज़ आगे पीछे जाने की आवाज़ भी कम होती। तो वो कमरे में गई, यहाँ देखा तो सारे बच्चे उनके उस वक्त सो रहे थे। तो इस बात को फिर चुप करके मतलब रफा दफा कर दिया। अब एक अक्सर इस घर में पानी का मसला था, कभी आता था कभी नहीं आता था। लेकिन जो बाहर गवर्नमेंट वाली एक टोटी दी हुई थी उसमें अक्सर आता था। तो अक्सर ये भी होता था कि इनकी वालदा नीचे उतर के मतलब घर से निकल के वहाँ पे जाके पानी वानी से धो लें या जमा कर लें या वटेवर करके आ जाती थी। अब सिमिलरली एक ऐसा दिन था जिस दिन पानी नहीं था और वो उतर के मतलब घर से निकली और वहाँ से अपना काम करके वापस आ रही थी तो कोई बिल्ली इनके पैरों में आ गई और ये लड़खड़ा गई। अब ये उठी कि बिल्ली की मतलब ये क्या मतलब बिल्ली भगाएं कुछ करें। तो उन्होंने नोटिस किया कि बिल्ली बिल्ली क्या, दूर दूर तक किसी चीज़ का नामो निशान नहीं था। तो जो चीज़ उनको ज़बरदस्ती गिरा रही थी या गिराया जिसने, वो फिर कोई बिल्ली नहीं थी, कुछ और ही था। अब ऐसे सिलसिले इनके यहाँ चलते रहते थे कि इनके मामू एक रहते थे साथ ही। ये लोग सारे मदीना जा रहे थे और इनके मामू किसी काम के चक्कर में वापस रुक गए थे। सर्दियाँ थी, इतनी सर्दियाँ थी कि 2 कंबल ओढ़ के सोया जा रहा था। रात में वो सोए और अपने ऊपर एक कंबल डाला, फिर दूसरा डाला और सो गए। रात में आंख खुली सर्दी से तो देखा कि दोनों कंबल ज़मीन पे किसी ने फेंके हुए और ये ऐसे ही सो रहे हैं। अब कौन फेंक सकता है, ये तो अकेले हैं घर में। वो उठा के लाए अपने ऊपर, फिर एक डाला फिर दूसरा डाला, सो गए। फिर इनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि मतलब अब जो इस तरह ही लेटे हुए थे, लेकिन जो कंबल थे वो उलट हुए में, यानी कि नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। अब ये हैरत से ये देख ही रहे थे कि उन्होंने सामने देखा एक बड़े मियाँ खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं इनको देख के। ये देखना था बस, वो वहाँ से भागे और अपने एक दोस्त के यहाँ चले गए और इन लोगों को किस तरीके से कांटेक्ट किया मदीना में कि मैं अब घर खाली, अभी मैं वहाँ नहीं रह रहा, जब तक तुम लोग आओगे नहीं मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ऑब्वियसली अब घर में ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या फिल्मों की तरह हम वहाँ रहते रहेंगे
कि जब तक कुछ पक्का ना हो जाए हम वहीं बैठ इंतज़ार करेंगे। तो मामू को तो हम समझते हैं कि मामू ने क्या किया, लेकिन बहरहाल दैट वाज द हॉन्टेड होम फ्रॉम सऊदी। और आगे बात करते हैं हमारे दोस्त जैद साहब की। जैद चौधरी बेसिकली अपने गांव के और अपने रिश्तेदारों के कुछ किस्से सुना रहे, नाना के, अब्बा के, कज़न के, एंड अपना एंड सो ऑन। तो ये गांव है जिसमें एक तरफ एक दरिया है, एक तरफ एक तालाब है, और पुराना दौर है, मतलब ये बेसिकली आई थिंक इंडिया की बात हो रही है। तो इस तरह का आप समझ सकते हैं पुराना सेटअप है नाना के ज़माने का। दिस इज़ लाइक आई थिंक 60-70s, ये पता नहीं, बहरहाल इसी के आसपास। तो अब ये बताते हैं कि बचपन में जब जाना छोटे थे तो उस तालाब के पास फिशिंग करते थे जाके, मतलब मछली पकड़ने जाया करते थे। तो इसी तरीके से ये एक दिन मछली पकड़ रहे थे, और पकड़ते मतलब पकड़ते पकड़ते इनको फरारिग होने की वो क्या कहते हैं हाजत हुई, और ये किसी करीबी दरख्त पे जाके उन्होंने अपना काम कर दिया और वापस आया, अपना काम में लगे रहे, और फिर घर चले गए। घर जाके ये नहाने को घुसे क्योंकि पूरे दिन मतलब गर्मी में थे बाहर, और नहा के जैसे ही बाहर निकले तो उनकी बहन ने देखा, यानी कि इनकी जो इनकी वालदा की जो खाला लगती हैं, कि वो बाहर निकलते ही उन्होंने अपना मुंह ज़मीन पे मारना शुरू कर दिया, और इस तरह मारना शुरू कर दिया कि खून निकलना शुरू हुआ। फिर भाग के लोगों ने उनको रोका, पकड़ा, और इत्तेफाक के इनके एक चचा, मतलब इनके नाना के, वो शहर मतलब गांव में मौजूद थे, जो कि काफ़ी आलिम दीन टाइप थे और सऊदी में रहते थे, वो इवन यहाँ रहते भी नहीं थे। वो आ गए, उन्हीं ने पूरा माजरा देखा, और उन कुछ दुआएं पड़ी, कुछ किया, और इनके ऊपर कुछ ऐसा पड़ा कि वो जिन या जो भी चीज़ जिन बेसिकली उन पे था वो हाजिर हो गया। जिन जब हाजिर हुआ तो उससे पूछा कि भाई आखिर भाई मर्ज मसला क्या है, इस बच्चे के क्यों पीछे पड़ गए हो। तो उसने बताया कि मतलब ये मैं जहाँ बैठ के खाना खाता हूँ उसने उस जगह को ख़राब किया है और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल काफ़ी बहस मुबासे हुए, दुआएं वगैरह हुई और माफ़ी तलाफ़ियाँ हुई कि बच्चा है वगैरह वगैरह। तो ये मामला रफ़ा दफ़ा हुआ और नाना जान बच गई, और जो भी उन पे काबिज़ था वो चला गया। तो ये तो एक नाना का वाक़या था, लेकिन इस पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि आप ऐसे वीरानों में जाने के एक तरीके हैं, तौर तरीके हैं, यू यू नो बिहेव अ सर्टेन वे, एटिकेट्स होते हैं आपके, कि ये काम करें, ऐसे करें, वैसे करें, यूँ नहीं करें, वैसे करें। इसकी वजह होती है, हर चीज़ की एक वजह होती है। तो ये आपको करने को किसी वजह से बोला है, अब आप नहीं फॉलो करते और बस जोश चढ़ा हुआ होता है, तो फिर कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये एक मिसाल है। बहरहाल अगली नाना की स्टोरी है, ये बात है, ये थोड़े बड़े हैं और ये 80s की बात होगी। रात के 11-12 बजे का टाइम है और ये गांव की सेटिंग है, जहाँ ये बता रहे हैं कि वॉशरूम ज़्यादातर बाहर बने हुए होते थे और कई लोग जो थे वॉशरूम खेतों में जाते थे, मतलब ये उस तरह का सेटअप था पुराने दौर का। और अक्सर ओकेजन लोग जो थे ये तालाब के पास की जगह पे जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पानी भी मौजूद होता था वगैरह वगैरह, फॉर रीजंस आप समझ सकते हैं। तो रात के 11-12 बजे ये इनके नाना बड़े ख़तरनाक उसमें अंदाज में उठे, इमरजेंसी मोड में और नींद में शदीद थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि मतलब दोबारा सो नहीं पा रहे थे। तो ये कहते हैं कि ये चल पड़े तालाब की तरफ बग़ैर कुछ सोचे समझे, क्योंकि डेली रूटीन वाली जगह थी, तो वो कभी इतना सोचा नहीं। अब वो जा रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता था उसमें, तो जो रास्ता उस तरफ जा रहा था, तो उसी रास्ते के बीच में ये जब पहुँचे तो दो औरतें इनको नज़र आईं, जो कि आगे जानी थी। उनको बड़ा अजीब लगा, लेकिन ये इतनी नींद में थे, ज़्यादा इन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपना ये चल रहे थे, कि उन्होंने इनको आवाज़ दी कि आप हमारे साथ चलें। अब ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि रात में जानवर वानवर या इस तरह की कोई चीज़ हजूम से ज़रा साइड पे रहती है। तो
ये चाह रहे थे कि मतलब वो चाह रही होंगी कि ये साथ चलें, क्योंकि कहीं जा रहे होंगे। अब इनके जहन में आया कि भाई तालाब के दूसरी थोड़ा आगे जाके एक और गांव है, तो ये वहाँ की औरतें होंगी, वहाँ ये दोनों जा रही हैं और इनको आवाज़ दे रही हैं कि आप हमारे साथ चलें, क्योंकि रात है, अंधेरा है, डर लग रहा होगा या कोई वजह हो। तो ये करीब जाने उनके लगे। जैसे जैसे करीब जाने लगे तो ये थोड़ा नींद भी का असर भी उतरना शुरू हुआ, फिर दिमाग भी चलना शुरू हुआ। तो दिमाग में ख्याल आया कि इतनी रात को कहाँ किसी गांव की औरत बाहर निकलती है, इस इतनी रात को तो कोई आदमी नज़र नहीं आता गांव का, रात को 11-12 बजे, तो ये औरतें कहाँ से निकल गई। इसी कश्मकश में ये चलते जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि उनके हुलिये भी कुछ ऐसे थे कि कुछ ज़्यादा ही पुराने ज़माने के लग रहे थे। तो उन्होंने उनके पैरों की तरफ देखा, तो उनके पैर जो थे वो उनके उल्टे थे। अब ये कहते हैं ये देखना काफ़ी था, सारी नींद उड़ गई और ये भाग के सीधा अपने घर में घुस गए। और इनको पीछे से वो आवाज़ें देती रहीं कि रुको आया लिए, ये इसे बोलते रहे कि तो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ करते हुए ये घर निकल गए। और उसके बाद से ये रात में कभी अकेले फिर कहीं निकले नहीं। तो थैंक यू नाना फॉर दोज स्टोरीज। अब आगे बात करते हैं इनके अब्बा की। ये उस वक्त की बात है जब इनके वाले साहब 15 या 16 साल के थे। ये अक्सर अपने एक दोस्त के घर जाया करते थे, वहाँ से वो दोनों घूमने निकल जाया करते थे गांव में। और ये बताते हैं कि रात में एक जगह ये जाया करते थे गांव से थोड़ा सा हटके, मतलब इतना दूर नहीं लेकिन थोड़ा सा ही बार। अब एक दिन क्या हुआ, ये रोज़ का मामला था कि इनके अब्बा जाते थे, वो बाहर निकलता था और ये जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि दोस्त के घर पे कोई आया, उनको आहट महसूस हुई, वो बाहर उन्हें देखा तो उनके दोस्त खड़े हुए थे वहाँ, यानी इनके अब्बा। वो बाहर आया एज़ पर रूटीन कि हम जाएंगे, और ये दोनों साथ साथ टहलते हुए उसी जगह चले गए जहाँ ये जाते हैं गांव से बाहर, थोड़ा जंगल एरिया। उधर एक तरफ रोड भी थी जो दरिया के पास जा से गुजर रही थी, तो वो ऑब्वियसली दरिया वाली रोड हमेशा ऊंची होती है ताकि अगर दरिया मतलब कभी पानी ज़्यादा हो कम हो तो रोड पे ना आ जाए या ख़राब ना हो जाए। तो इनके दोस्त यानी इनके अब्बा लिखने वाले के ने उनको कहा कि मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ। इन्होंने पूछा क्यों, तो इशारतन इनको समझ में आया कि शायद वो फरागत के लिए जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला भाई जाओ, मैं क्यों साथ जाऊँ। अब वो उस रोड पे चढ़ के उतरने लगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा खाई सा था, इनको नज़र नहीं आ रहा था, तो उनको एहसास हुआ कि कुछ माचिस जली है, कुछ जला है, ये सिगरेट जलाई है। अब ये आते थे सिगरेट पीने के लिए इतने दूर छुप छुपा के, तो इन्होंने उनको आवाज़ दी कि भाई मुझे दो, तो मुझे दे के जाओ, फिर तुम जो करते रहना। तो आवाज़ दे के इनके दोस्त ने बुलाया कि तुम आके ले जाओ। थोड़ा आगे बढ़े लेकिन उनको अजीब लगा, मैं नहीं आ रहा, मैं इंतज़ार कर लूँगा, जब ये आ जाएगा तब ले लूँगा। बहरहाल वो चले गए, उस नशेब में उतर गए, ये इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते इन्हें बोला यार कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया, और ये फिर उस तरफ गए देखने के लिए कि भाई कहाँ रह गए, और आवाज़ें देते हुए वहाँ पहुँचे तो वहाँ ना आदम की ज़ात, वहाँ कोई निशानी भी नहीं कि कभी कोई यहाँ आया भी था। अब ये शदीद गुस्सा भी आया, परेशान भी हुए कि तो कहाँ चला गया यहाँ ला के मुझे, और किधर है, गायब है, छुपा हुआ है। इधर उधर देखते दाखते ये वापस सी की तरफ जाते जाते इनको एहसास हुआ कुछ दरख्त थे आगे, आम वगैरह के पेड़ लगे हुए थे, उस तरफ जाके आवाज़ें देते हुए गए तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि ऊपर दरख्त में कुछ हो रहा है। जब ऊपर आम के पेड़ में नहीं देखा तो इनके दोस्त ऊपर टहनी में चढ़े हुए खड़े हुए थे। इन्होंने एकदम से शौक हो के कि मतलब एक आदमी ऊपर दरख्त पे चढ़ा हुआ है, टहनी पे खड़ा हुआ है, शाख पे खड़ा हुआ है। तो इन्होंने आवाज़ दी कि मतलब क्या तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो। जिस पे वो यानी इनके वालिद साहब हंसने लगे, और इनकी आवाज़ों पे हंसते हंसते कभी एक टहनी से दूसरी टहनी पे जाएं, शाख पे जाएं, इस तरीके से हरकतें शुरू कर दी। एक सेकंड तो ये समझा कि शायद पागल हुआ, फिर एहसास हुआ कि ये मेरा दोस्त नहीं हो सकता, जिस तरीके से ये हंस रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, एक दरख्त से दूसरे दरख्त जा रहा है, हो ही नहीं सकता।
ये पलटे और इन्हीं ने दौड़ लगा दी वापसी की तरफ, जहाँ उनको एहसास हुआ कि पीछे से कोई नीचे आया और इनका पीछा कर रहा है, और ये तेज़ी से भागना शुरू हो गया अपने घर की तरफ। तकरीबन 1 किलोमीटर ये नॉन स्टॉप भागे होंगे, और वहाँ पहुँच के सीधा अपना दरवाजे पे पहुँच के दरवाज़ा खोलने की कोशिश और दरवाज़ा पीटने की कोशिश में बस वहीं बेहोश हो गए, क्योंकि बहुत प्रेशर में मतलब तेज़ी से भाग रहे थे, और ऑब्वियसली पीछे कोई इनके लगा हुआ था, डर भी गए थे। घर वालों ने खोला और अंदाज़ा लगाया कि कुछ मामला ठीक नहीं है, बुखार चढ़ रहा है और इस तरह, तो एक आलिम दीन को बुला लिया कि भाई ये हमारा इसको क्या हुआ है। अब उन साहब ने इन पे कुछ दम वगैरह किया, इनको थोड़ा बेहतर फील कराया, उसके बाद कुछ अमल किया जिस पे जो भी चीज़ इन पे पीछा कर रही थी या जो भी चीज़ इन पे थी वो हो गई हाजिर। हाजिरी के बाद उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम इस बच्चे को क्यों डरा रहे हो, क्या हो गया। तो उसने कहा कि मैं जहाँ था जिस कब्र के पास या किस कब्र पे, उन वो जगह आके इसके और इसके दोस्त ने ख़राब की है। अब क्योंकि गांव की सेटिंग थी और इस पूरे शोर शराबे के अंदर इनके दोस्त भी, यानी एक्चुअली इनके अब्बा भी मौजूद थे उस वक्त साथ में, तो उन्होंने अचानक मतलब रिफ्लेक्सली बोला कि ये झूठ बोल रहा है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। जिस पे इनके दोस्त ने पलट के ऐसी शक्ल बना के इनको देखा कि इनके अब्बा वहाँ से भाग लिए, और डर के मारे 1 महीने 2 महीने उस घर से नहीं निकले, क्योंकि जब वो भाग रहे थे तो उसने बोला था कि इसके बाद तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल ये कहते हैं कि कुछ महीने लगे ज़रूर, इनके अब्बा भी घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन उनके दोस्त को आखिर उन मौलवी साहब ने ठीक कर दिया और उनकी तबीयत बहाल हो गई। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर डैड स्टोरी, थैंक यू डैड फॉर दिस स्टोरी। एंड आगे बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं 2019 नवंबर की, जो कि गांव में एक शादी थी इनकी चाचू की, और सारे लोग आए हुए थे, वलीमे की रात थी, और इस तरह का सेटअप था, हर कोई तो गांव के लोग हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो कोई किसी के यहाँ साथ में रुका हुआ है, कोई किसी के यहाँ साथ में रुका हुआ है, तो सारे आसपास के घरों में सारे रिश्तेदार मौजूद थे, और वह मतलब शादी चल रही थी, एक हल्ला गुल्ला था। अब वलीमे की रात को काफ़ी शोर शराबा था। इनके 2 कज़न इनको लेके गए और उनको कहा कि अपने घर छोड़ आज हमारे साथ चल। ये रुके हुए थे एक साहब के, जिनको ये बड़े अब्बा कहते हैं, उनके घर के मतलब साथ एक और घर बना हुआ था 4 दीवारी में, जो कि एक गेस्ट हाउस था की तरह समझ लें। तो वो मतलब ये 2 लड़के वहाँ रुके हुए थे, पूरा फ्लोर अपने पास था, सुकून था, सन्नाटा था। इनके अपने घर में बहुत हल्ला गुल्ला था। अब ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद कि हम अकेले हैं, सुकून है, ये वो, इनकी हिम्मत बन गई, क्योंकि ये काफ़ी थके हुए भी थे और अपने घर पे शोर शराबे और 10 चीज़ों की वजह से सो नहीं पा रहे थे। ये कहते हैं कि मैं इनके साथ इनकी बातों में आ गया और मैं इनके साथ चला गया। अब वो जो अलग से गेस्ट हाउस घर बना हुआ था, वो मेन घर से फासले पे था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल करीब था। और क्योंकि ये गांव सेटिंग थी तो बाथरूम दोनों घरों के बाहर थे, लेकिन अपनी अपनी बिल्डिंगों के पीछे। ये जहाँ रुके हुए थे वहाँ पे बिल्डिंग मतलब उस छोटी बिल्डिंग के पीछे एक बाथरूम बना हुआ था, लेकिन वो ऐसा खौफनाक था, अमरूद के पेड़ ये वो आगे पीछे लगे हुए थे कि वहाँ हिम्मत ना हो किसी की दिन में जाने की, तो रात तो आप भूल ही जाए। अब जिस रात तो वैसे ही वलीमे से ये जब पहुँचे थे, वह रात लेट थी, ये सो गए थे सारे और बस थक हार के, और इनकी आंख खुल गई कोई 3 बजे के करीब, जो कि शदीद इनकी हालत हो रही थी, और ये वॉशरूम जाना चाहते थे, लेकिन इनके दोस्त सारे खर्राटे मार के सो रहे थे, और अकेले वीराने में इनकी जाने की, बाहर निकल के ओपन एयर के अंदर जाके पीछे हिम्मत नहीं हो रही थी। अब इन्होंने कहा कि चलो छोड़ो, 1-2 घंटे में सुबह हो जाएगी, लोग बाहर निकल आएंगे फजर के टाइम पे, मैं उस टाइम पे चला जाऊंगा, अभी बस किसी तरह 2-3 घंटे गुजार लो। और ये फिर लेट गए। 4 बजे फिर इनकी आंख खुली, और वही शदीद हालत कि वो मुझे जाना है। तो ये हिम्मत करके खड़े हुए और
इस कमरे के जिसमें थे ये, उसके दरवाजे तक ही थे, पहुँचे थे कि इनको आवाज़ आई कि जैसे पीछे के वॉशरूमों की तरफ से, यानी बाहर के एरिया से कोई भागता हुआ आ रहा है, घूमा और इनकी उस बिल्डिंग में घुसा और इनके जो दरवाज़ा है जहाँ ये कमरे के खड़े में, उसके दूसरी तरफ आके रुका और बाकायदा उसकी आहट और चलने की आवाज़ आई। अब वो रुका हुआ है वहाँ। ये 2 मिनट के लिए समझे कि शायद कोई होगा, लेकिन फिर वक्त सुबह का 4 और सर्दियों की रात और ये सब कुछ सोचते हुए परेशान ये हुए कि कोई अपने घर के एतराफ़ की जगह छोड़ के इतनी दूर यहाँ क्यों आएगा, और जो सामने घर वाले हैं वो तो उनका अपना एक अलग सेटअप है, वो वहाँ जाएंगे, वो छोड़ के बिल्डिंग से निकल के यहाँ क्यों आएंगे। तो ये 2 सेकंड के लिए परेशान हो गए। अब थोड़ी देर गुजरी और हालात कुछ ऐसे इमरजेंसी वाले थे कि ये सो नहीं सकते थे, कि इनको एहसास हुआ कि जो बाहर महसूस हो रहा था अब वो वहाँ नहीं है। तो इन्होंने एक दोस्त को उठाया कि मुझे बाथरूम जाना है वगैरह वगैरह, और उसको बताया नहीं कि बाहर का क्या हुआ था, क्योंकि क्या पता वो डर जाए और वो इनके साथ जाने को तैयार ना हो। बहरहाल वो तैयार हुआ कि चलो चलते हैं, लेकिन उसने कोई और जगह जाने को बोला। हमने कहा उन दरख्तों और पेड़ों के नीचे वाली जगह पे हम नहीं जा रहे रात को। इन्होंने भी ठंडी ये सांस ली कि चलो सही बात है, हम कहीं और ही चलते हैं, और हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। जहाँ बाहर देखा तो कोई भी नहीं था, और ये चुपचाप अपने कार्रवाई करके दोस्त के साथ वापस आ गए, और दोस्त को बताया भी नहीं कि हुआ क्या था और वो रात में कौन आया था। बहरहाल ये तो हो गया और सब कुछ गुजर गया। लेकिन फिर 2020 जून में ये कहते हैं मैं अपने घर पे था। मेरे घर के खिड़की के सामने घर का वरांडा सा था, उसके बाद गेट था, गेट की दूसरी तरफ गली थी, और गली के दूसरी तरफ जो था वो किसी और का मकान था। अब ये कहते हैं कि मैं रात का 1-2 बज रहा था, मैं मोबाइल पे कुछ कर रहा था। मेरी पप्पी वगैरह भी आई हुई थी, वो बराबर के किसी कमरे में सो रही थी। बहरहाल तो ये कहते हैं कि जनाब ये मोबाइल यूज़ कर रहे थे और फिर उनको एकदम से एहसास हुआ कि गली में कोई भाग रहा है। रात का 1-2 बजे गांव में सन्नाटा होता है, तो इनके गली के अंदर कुत्ता होता है एक। उसने भौंकना शुरू किया, जैसे कि कोई आता है इस तरीके से अननोन, तो वो भौंकता है। तो उसने भौंकना शुरू कर दिया। इनको एहसास हुआ कि कोई तो है, और अभी इन्होंने खिड़की के बाहर देखा भी नहीं कि वो जो कोई है वो बाहर गली से आवाज़ भागते भागते अंदर वरांडे से आने लगी। और जैसे ही वरांडे से आने लगी तो वो जो भौंक रहा था कुत्ता जैसे किसी के पीछे है, वो चुप हो गया, और वो भागती हुई आवाज़ आके इनकी खिड़की के सामने होके रुक गई। जैसे कोई आया भागता हुआ आके सीधा खिड़की के सामने आके खड़ा हो गया। अब इनकी हालत जाम कि यार ये क्या हो गया। बहरहाल इन्होंने हिम्मत नहीं की चेक करने की, और किसी तरीके से अपना वक्त गुजार लिया कि भाई ये क्या ड्रामा था। अगले दिन इन्हें अपनी वालदा और पप्पी वगैरह को बताया कि मतलब ऐसा ऐसा रात में हुआ। और फिर पिछला इंसिडेंट तो इनकी अम्मा ने बताया कि इस मोहल्ले में मशहूर है कि कोई चीज़ रात को भटकती है जो इसी तरीके से लोगों के पीछे आती है, लेकिन किसी का कभी आमना सामना नहीं हुआ, और उसकी वजह से मतलब बस ये आहट और ये भाग दौड़ की आवाज़ें रहती हैं। पकड़ में कभी नहीं आया कि वो आखिर है कौन, है वो चीज़ क्या है, लेकिन बस इतना पता है कि कोई चीज़ है जो भटकती है और इसी तरीके से लोगों को तंग करती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी। और आगे अब कज़न की बात भी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अगली पे जाते हैं। अब कज़न की तो इनकी बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, अब जब बाकी भी कर लें तो वो भी कर लें। कि यही शादी का सिलसिला चल रहा था, तो एक दिन एक घर में ये मौजूद थे जहाँ पे सब ये जो कहते हैं उसको हल्दी उपटन वगैरह लगाने की तकरीब हो रही थी। तो ये सारे 2-3 लड़के वही कज़न्स के साथ ही अपने टेरेस पे चले गए थे। टेरेस पे चले गए थे, अब ये सिगरेट पी रहे थे, जो भी कर रहे थे। तो टेरेस बड़ा था और उसका एक साइड ऐसा था जो कि बराबर वाले घर के करीब था।
तो वहाँ से वो घर बाय द वे खाली था। उधर से ऐसा महसूस हुआ कि कोई वहाँ से कूद के इनकी तरफ टेरेस पे आया। अब शादी का घर था, इनको एहसास हुआ कोई चोर या कोई ऐसा तो कूद के नहीं आया, और ये तीनों उठे और भागे उस तरफ, और थोड़ा दूर थी जगह। वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था, और फिर इन्होंने दूसरे वाले घर की तरफ झांकने लगे जो खाली था, क्योंकि अगर कोई चोर उस तरफ से घुसा है तो जाहिर सी बात है उधर ही किया होगा। लेकिन वहाँ कोई दिखा नहीं। अब इनको ख्याल आया कि एक और मंजिल ऊपर है, ऊपर चढ़ो और फिर हर तरफ नज़र मारो। ये ऊपर जाके भी इन्होंने नज़र मारी लेकिन दिखा कुछ नहीं। ये नीचे आ गए और भूल गए इस बात को कि पता नहीं होगा कुछ, बिल्ली होगी, लेकिन बिल्ली इतनी ज़ोर से आदमियों जैसी आवाज़ नहीं आती किसी जगह छलांग लगाते हुए। बहरहाल अब यही कज़न और आगे किसी रात उठे थे और इसी तरह बाहर के बाथरूम गए थे। वापसी में ये आ रहे थे तो अचानक से इनको कपकपी सी चढ़ी और ये बेहोश होके गिर गए बाहर, मतलब बरांडे में या कहीं बाहर। कुछ देर के बाद इनकी आंख खुली, इन्हें अपने आप को देखा मैं बाहर पड़ा हूँ, और अंदर कमरे में जाके सो गए। सुबह इन्होंने अपने इन दोस्त को, जैद साहब को, बताया कि मेरे साथ रात में ये हुआ था। तो जैद साहब ने कोई मतलब एक्सप्लेनेशन उनको समझ में नहीं। उन्होंने कहा तुम्हें कमज़ोरी होगी क्योंकि रात में सो नहीं पा रहे, क्योंकि इतना शोर शराबा है, 10 चीज़ें हैं, और फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हल्ला गुल्ला है, भाग दौड़ है वगैरह वगैरह। तो शायद ये वजह है कि तुम वीकनेस हो गई होगी या कुछ इस तरह का सिलसिला हो गया, कमज़ोरी, तो तुम बेहोश हो गए, गिर गए। तो ये बात लॉजिकल समझ के बात ख़त्म हो गई। अब नाश्ते के बाद आगे पीछे हो गए। 5-6 बजे जहाँ ये कज़न इनके रुके हुए थे, जैद साहब गए तो वहाँ देखा एक हुजूम जमा था। और जब देखा कि हुजूम की वजह क्या है, तो इनके जो कज़न थे उन पे इनको इतना शदीद बुखार चढ़ा हुआ था कि काँप रहे थे, और उनके ऊपर कंबल भी कई डाले हुए थे, लेकिन इनकी सर्दी कम नहीं हो रही थी। डॉक्टर भी आके जा चुका था, कई दवाइयाँ भी दे चुका था, और समझ से बाहर था आखिर ये मसला, इसकी सर्दी क्यों नहीं उतर रही है, हो क्या रहा है, इसको बुखार क्यों इतना तेज़ है। जैद साहब ने उनकी वालदा को बोला कि रात में इसने मुझे बताया था ऐसा ऐसा हुआ है, तो कहीं कुछ और मामला तो नहीं है। तो इनकी वालदा ने फ़ौरन कुरान पाक उठाया और वो पढ़ना शुरू कर दिया और उनको दम करना शुरू कर दिया, और ये वहाँ से चल दी है। ये कहते हैं 5-6 बजे का ये वक्त था जिस वक्त ये सब हो रहा था। और जब रात को 9-10 बजे खाने चल रहा था शादी का, तो इनके दोस्त आ गए और सबके साथ बैठे और हल्ला गुल्ला किया। तो वाकई कुछ और मामला था बीमारी का, कि शायद वो जो भटकती चीज़ है उसने कुछ इनके साथ किया तो ये बीमार पड़ी। तो थैंक यू फॉर मिस्टर कज़न फॉर दोज स्टोरीज़। एंड आगे अब इनकी फाइनल अम्मी की बात करते हैं कि इनकी अम्मी की कज़न थी, वो हॉस्टल में रहती थी पढ़ाई के ज़माने में, तो कम कम मुलाकात होती थी। अब ये अम्मी के ज़माने की बात, अब ये कहती हैं कि वो एक छुट्टियों का सीज़न था, कुछ था, तो वो आई हुई थी अपने घर, तो ये उनसे मिलने गई और बातचीत हुई। अब आप इसमें बातें कर रहे थे जिस पे इनकी कज़न ने कहा कि मुझे एक लड़का पसंद आ गया, जिसमें इनकी अम्मा ने कहा कि तुम ऑल गर्ल्स हॉस्टल में रहती हो पूरा दिन, तो उसके बाद जहाँ पढ़ने जाती हो वो भी यही है, लड़का कहाँ से मिल गया। तो इनकी अम्मा की कज़न ने कहा कि मुझे एक दफ़ा मैं हॉस्टल की छत पे गई थी, वहाँ पे मुझे एक मिल गया था, और उसने मतलब बातें बातें मुझसे की, और फिर मुझे मतलब उसकी बातों में मज़ा आने लगा, और फिर हम रोज़ मिलने लगे वहाँ। तो उनकी वालदा ने पूछा मतलब ये क्या बात हुई, ये क्या तरीका है, जिस पे उन्होंने बताया कि वो तो मुझे तहाइफ़ भी ला के देता है, तोहफ़े तहाइफ़, कभी नया कपड़ा ला के दिया, कभी कुछ ला के दिया, कभी सोने की चेन ला के दी है, कभी कोई अंगूठी भी ला के दी है। जिस पे उनकी वालदा को गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला कि तुम पागल हो गई हो, किसी ऐसे आदमी जिसका कुछ अता पता नहीं है, तुम बस उसके साथ शुरू ही हो गई, और गुस्से में बात ख़त्म हो गई। अब बहरहाल इस बात को कुछ वक्त गुजरा, पढ़ाई ख़त्म हो गई, और अब इनके घर वाले इनकी कज़न के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। और
आते थे लोग, चले जाते थे। और 2 4 5 दफ़ा ऐसा हुआ कि ऐसे लोग जो उनकी कज़न को भी पसंद थे और करने को तैयार थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसा होता था कि वो लोग बीमार हो गए या कुछ हो गया या उनका दिल ख़राब हो गया, कुछ अजीब होता था और वो लोग गायब हो जाते थे। इनके वालदा के जो चचा थे, जो आलिम थे, उस ज़माने में आए हुए थे, तो उनको बुलाया गया कि कुछ अजीब फीलिंग है। तो उनके जो चचा आए तो लड़की को देखते ही उन्होंने कुछ पढ़ा जिस पे कुछ हाजिर हो गया। हाजिर होते ही उन्होंने पूछा कि भाई इस लड़की के पीछे क्यों पड़ गए हो? तो उसने कहा कि मुझे पसंद है और मैं इसको अपने पास रखना चाहता हूँ, अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। अब एक तवील बहस इन दोनों के बीच में शुरू हो गई कि ये लड़की इंसान है, तुम क्यों उसके पीछे पड़ गए हो, वगैरह 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 वगैरह। और आखिरकार वो ज़िद पे अड़ा हुआ था कि इन्होंने उसको कहा कि मतलब अगर आपकी किसी बहन को मैं इस तरह ले जाऊं तो आपको कैसा लगेगा, और फिर उस पर गुस्से में आया। बहरहाल लॉजिकल कॉन्वर्सेशन के थ्रू उसने ये बात एक्सेप्ट की कि जो वो गलत काम कर रहा है वो गलत कर रहा है, और फिर उससे वादा लिया गया कि इसकी जान छोड़ दो और वापस नहीं आना। जिसके बाद वो गया तो बोलते हैं बाकी उस औरत लड़की की ज़िंदगी नॉर्मल हुई, शादी भी हुई, सब कुछ हुआ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दी स्टोरीज अबाउट योर गाँव, योर फैमिली। Amazingly, most of them center around the bathroom and the bathroom visit, और जिसको हम इवनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल भी कह सकते हैं। लेकिन गांव वगैरह में ये ऑब्वियसली दूर हट के जाना खेतों में एंड ऑल दैट के अंदर ये प्रॉब्लम्स तो हैं और होते हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि ये भी बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, लेकिन अब घरों के अंदर सिचुएशन बेहतर हो चुकी है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो ये चीज़ तो कट डाउन हो चुकी। लेकिन ऑलवेज मतलब जो नज़र आ रहा है बाज़ाहिर के, अभी भी विलेज लाइफ, जंगल्स एंड बेयाबान और ये सारे एरियाज़ के अंदर वियर्ड हरकतें होती हैं जब आप जाके अनअनाउंस्ड कुछ करते हैं। तो अभी भी ख्याल रखना चाहिए कि इतनी पुरानी बातें नहीं है ये जितनी कहानियों में लगती हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं हम दोस्त अनोनिमस की, जो कि बात 2020 विंटर्स की कर रहे हैं जब लॉकडाउन था। ये और इनकी वालदा इनकी नानी के घर में मलीर में रुके हुए थे, और उस घर के बिल्कुल साथ वाली दीवार में अटैच एक पुराना जटियल स्कूल था, जो कि काफ़ी मतलब इनके घर बनने से पहले से था। अब ये कहते हैं कि वो जगह इतनी पॉपुलेटेड भी नहीं थी, मतलब घर बने भी थे तो खाली थे और या तो थे ही नहीं। और ये इनके दो मोहल्ले के दोस्त बने हुए थे, वो छत पे पतंग उड़ा रहे थे। करने को कुछ था नहीं, लॉकडाउन का दौर था, अंदर ही बैठे होते थे। तो अब छत पे पतंग उड़ा रहे थे। अब एक उड़ाई, फट गई, गिरा दी, इस तरह करते करते मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम था, और एक आखिरी पतंग ये उड़ा रहे थे कि वो किसी तरीके से कटी और गिरी, और इनके घर में आते आते दीवार की दूसरी तरफ स्कूल के अंदर गिर गई। अब मसला ये है कि एक तो लॉकडाउन, दूसरी पतंग कहाँ से लाएं, बाकी तो फट के बराबर हो चुकी, और ये बिल्कुल इनके सामने साबुत पड़ी हुई है, उसमें कोई खराश कुछ भी नहीं। फैसला हुआ कि अभी थोड़ी सी रोशनी बाकी है, बस दीवार टापते हैं और उसको उठा लेते हैं, वरना कल क्या करेंगे। तो भाई ये और इनके दो दोस्त हिम्मत करके दीवार टाप गए। अब दीवार इनकी तरफ तो छोटी थी, लेकिन वो स्कूल थोड़ा नीचे था, ये एलिवेटेड बना हुआ था, तो ये जब कूदे तो ज़्यादा नीचे कूद गए। बहरहाल गिर के उठे और थोड़ा सा आगे बढ़ के पीछे दरख्तों से, मतलब जहाँ ये कूदे थे दीवार के साथ दरख्त थे कुछ, उधर से निकल के आगे ग्राउंड में से जाके जब इन्होंने पतंग उठाई तो एक ठंडी सी हवा इनको लगी, बहुत ज़्यादा तेज़। ऑल्दो सर्दी थी, लेकिन इतनी सर्दी नहीं थी इतनी उनको लगना शुरू हुई। बहरहाल ये पतंग उठा के ये वापसी का रास्ता देख रहे थे कि अचानक से इनको किसी बूढ़ी औरत की चीखने की आवाज़ आई। ये चौंक के पलटे और स्कूल की तरफ देखा
तो स्कूल की तरफ जब देखा तो देखा कि दरवाजे जो दूर बिल्डिंग बनी हुई है स्कूल की, उसके दरवाजे बंद खोल हो रहे हैं, खिड़कियां बंद खोल हो रही हैं। ये देख के और उस चीख की आवाज़ से इतना डरे कि ये भागे, और माशाल्लाह से सारे दोस्त अलग अलग दिशा में भागे। एक बायां गया, एक दायां गया, और ये वापस जहाँ से आए थे उस दीवार की तरफ भागे, लेकिन वो ऊंची थी तो वो दरख्त पे चढ़े और उस दरख्त से अंदर अपने आप कूदे। ये कहते हैं कि मैं थोड़ा हल्का आदमी नहीं हूँ, लेकिन ऐसी कोई फुर्ती आई हुई थी कि ये दरख्त पे चढ़ के कूद गए अपने घर के अंदर। बहरहाल ये तमाशा होके ख़त्म हुआ, तबीयत इनकी थोड़ी आउट हुई। इन्होंने अपने घर में यह बात बताई नानी के कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इनकी वालदा ने फिर एक किस्सा सुनाया कि इसी घर में जब ये रहती थी तो छोटी थी, तो फर्स्ट फ्लोर ऊपर की मंजिल में अपनी खाला के साथ या नानी की बहन की कुछ इनकी छोटी नानी वटेवर कह लें, उनके साथ कमरे में थी। और इसी तरह का टाइम था, मगरिब के पास पास का या इस तरह का। और वो मतलब अपना कुछ कर रही थी, वो खाला लेटी हुई थी, तो इनको कोई आवाज़ आने लगी। इन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो स्कूल में एक बहुत ही ज़ईफ़ किस्म की औरत झाड़ू लगा रही थी ग्राउंड के अंदर अंधेरा होते हुए। ये चीख मार के अपनी खाला के पास घुसी, और खाला ने उठ के भी देखा तो उन्होंने भी यही देख के इनको उस तरफ से मोड़ लिया। और उस दिन के बाद से ऊपर सोई नहीं, क्योंकि पता चला कि ये बूढ़ी औरत का स्कूल था या कुछ सिलसिला था किसी कदीम ज़माने में, जो कि अपेरेंटली अभी भी वहाँ दिख जाती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। एंड द वर्ल्ड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। विजन्स ऑफ द पास्ट आज भी कभी कभी आ जाते हैं। अगली स्टोरी हमारी आ रही है हमारी दोस्त यशी की फ्रॉम इंडिया, और ये बताती हैं कि पहली स्टोरी जो है इनकी, ये एक घर में रहते थे। एक छोटा सा घर था 2 कमरों का, और पोर्शन था जहाँ पे एक कमरे में एसी था, बाकी में नहीं था। तो बॉयज़ रूम बगैर एसी वाला था, और ये और इनकी वालदा का एसी वाला रूम था। तो रात में ऑब्वियसली जहाँ एसी वाला कमरा होगा सारे लोग वहीं सोने जाएंगे, तो सारे लोग मिलके उधर सोते थे। इनके जो भाई थे वो फ़ोन यूज़ कर रहे थे अपने कमरे में, और सारे लोग सोने को लेटे हुए थे कि अचानक से वो मम्मी मम्मी चीखते हुए कमरे में एंटर हुए और डर के अपनी अम्मा के पास चले गए। अब ये वो आदमी है जो कि 24 साल का है, और वो इस तरीके से डरता हुआ अपनी वालदा के पास गया। और जब उन्होंने पूछा कि भाई मामला क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने कमरे में था, फ़ोन यूज़ कर रहा था, मेरे कमरे में एक औरत आई, और वो ऐसे नहीं कि चलती भी आई, वो मतलब एक टांग पे टांग रख के जिस तरह बैठते हैं ना, वैसे वो बैठी हुई थी, और वो चाकड़ी मारते हुए बिल्कुल लेविटेट करती हुई उड़ती हुई इनके कमरे में आई, और इनकी तरफ मतलब देख रही, और अच्छी मतलब लहीम शहीम तगड़ी औरत। और पूरा हुलिया नी ने बताया कि अजीब से उसके गंदे से बाल थे, पुराने मतलब दौर के कपड़े पहने थे वगैरह वगैरह। और वो ये देख के ये वो वहाँ से भागे और अपनी मामा के पास चले गए। अब अगले दिन भी ये बीमार रहे, और ये एक अजीब मामला जो था वो नज़र आया। अब 14-15 दिन गुजर गए, और ये कह रही हैं कि सुबह के 5 बज रहे होंगे या इस तरह का कोई टाइम होगा, तो ये नींद में थी, और इनकी मम्मी जो थी दूसरे बेड पे सो रही थी। बहरहाल इनकी आंख खुल गई किसी वजह से, क्योंकि किसी ने इनको झंझोड़ा था, पैर पकड़ के हिलाया था। अब जब उठ के इन्हीं देखा तो कमरे से बाहर कोई औरत जा रही है जिसने शलवार कमीज़ पहने में, और काफ़ी तगड़ी है। मतलब उसकी कमर वगैरह देख के अंदाज़ा हो रहा है कि कोई 6-7 फीट की औरत है, और मतलब अच्छी खासी मतलब जिसामत वाली, और वो कमरे से निकल रही है। बहरहाल ये देखना ही काफ़ी था इनके लिए, और ये तो इनकी तो हालत हो गई ख़राब। किसी तरह सुबह मतलब 5 तो बज ही रहे थे, किसी तरह ये सुबह हुई और रोशनी निकली और वक्त कटा। इन्हें अपनी वालदा से फिर इसका जिक्र किया।
जब इन्होंने अपनी वालदा से ज़िक्र किया तो उन्होंने बताया कि रात में उनको भी कुछ आवाज़ें आई थी किसी औरत की, और उन्होंने आँख खोल के देखा था तो उनको कोई नज़र भी आया था। अब ये देखने के बाद इनको एहसास हुआ कि कोई चीज़ अपना वजूद इन लोगों को बता रही है। और वहाँ का फिर पता चला कि वो जो इलाका था, 1900 में इस जगह पे कुछ दंगे फसाद हुए थे जहाँ पे काफ़ी निहत्तों को मारा गया था और काफ़ी लोग यहाँ पे इनोसेंट लोग बिला वजह मरे थे। इन्होंने बहरहाल अपने घर में फिर पूजा वगैरह की और चालीसा जो है वो सब रिपीट किया और सब कुछ किया, और कहते हैं कि उसके बाद से फिर वो कभी दिखी नहीं। अब ये कहते हैं ये बात है इनके बचपन की, जब ये 11-12 साल की थी। ये घूमने के लिए अपने पापा के ननियाल गए थे सारे, जो कि बेसिकली गांव में है। इनके आने से कुछ दिनों पहले तक इनकी दादी के कज़न का बेटा जो था, सुनील नाम का, वो बेचारा 20-21 साल का था, और वो हैंड्स फ्री लगा के मतलब ट्रेन की पटरी या कुछ क्रॉस कर रहा था, और एक ट्रेन गुजर गई थी और वो क्रॉस करने लगे तो उस ट्रेन के ही पीछे एक और ट्रेन भी थी और वो उसकी जद में आके मर गया था। बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, बहुत फेवरेट था सबका वो। बहरहाल कुछ अरसे के बाद ये लोग वहाँ पहुँचे अपनी दादी के घर पे, और वहाँ पे उनकी क्या कहते दादी के भाई की रिहाइश, यानी कि इनके दादा ही हुए। तो उनके यहाँ उनकी एक बेटी थी जो कि मेरे ख्याल है 20-25 साल की थी। तो वो चौंतरे पे, यानी कि एक सीमेंट की चीज़, पत्थर जैसा जो कि थोड़ा ऊंचा होता है और कपड़े धोने के लिए बना हुआ था, कपड़े धो रही थी, धो के मतलब उठने वाली थी, मतलब बाल्टी में वो जमा कर रही थी सब कुछ। तो वो उठते उठते गिर गई और बेहोश हो गई। लोग उसकी तरफ भागे, उठाया, सब कुछ किया। जब वो होश में आई तो वो एक मर्दाना आवाज़ में बात कर रही थी जो बहुत जानी पहचानी थी। जब थोड़ा बहुत खुरेदा गया तो पता चला ये आवाज़ तो उसी लड़के की है जो कि कुछ अर्से पहले मरा है। और फिर इस सब चीज़ को देख के सब डर गए और फिर एक पंडित को बुलाया गया। उस पंडित ने आके जब इंक्वायरी की और उस चीज़ पे जो हावी थी तो उसने अपना नाम सुनील बताया। यहाँ उसने ये कहा कि मैं वही हूँ जो मर गया था, और मैं इस लड़की को बहुत पसंद करता था, इससे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं क्योंकि बच नहीं सका तो अब मैं इस पे काबिज हूँ। बहरहाल काफ़ी मंतर पड़े गए और एक फिर काला धागा उस लड़की पे बांधा गया हाथ पे, जिसके बाद से वो मतलब चीज़ उतर गई और वो उससे आज़ाद हो गई और वो बेचारा चला गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और अब आगे एक बात करते हैं अनोनिमस स्टोरी की, जो कि काफ़ी तकलीफ दे स्टोरी है। अब ये लिखने वाली बताती हैं कि ये लोग बड़े मतलब वेल ऑफ लोग थे। बेसिकली इनका ताल्लुक लाहौर से था। पार्टीशन के बाद ये लोग दिल्ली आ गए थे, और इनके वालिद साहब जो थे वो एक बड़ी पब्लिक सेक्टर में बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे, इंजीनियर थे, और इनकी वालदा टीचर हैं, बड़े बड़े स्कूल में थी। इनके वालिद साहब इनको बड़ी स्टोरियाँ सुनाते थे बकरी के बच्चों वाली, और क्या कहते हैं इसको, वो कहते थे बदावा इस एंटिटी को। अब बहरहाल ये 8-9 साल की थी, तो इनकी जो छोटी बहन थी उनको अक्सर बुखार होता था और वो अजीब पीली कोठी नज़र आती थी जिसमें कोई औरत रहती थी जो कि इनको तकलीफ़ या कोई नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन ये लोग उसको हलूसिनेशन कह के छोड़ देते थे कि कोई बात नहीं, बच्ची है, वो बुखार में कुछ देख लिया होगा। बहरहाल कहती हैं कि अब जब ये रिकॉल करती है ना, ये बड़ा अजीब लगती है, ये बातें बड़ी खौफनाक सा फील होता है। लेकिन बहरहाल कुछ साल इस वाक़े के आगे कहते हैं कि भाई ये सारे लोग गंगोत्री नाम की जगह जहाँ से गंगा शुरू होती है वहाँ गए थे फॉर पिलग्रिमेज, और इस जगह को देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड या उत्तराखंड में है ये जगह, और उसमें एक छोटी सी हैमलेट थी जहाँ उसका नाम था हरसिल।
हरसिल में ये लोग रुके थे, उस ग्लेशियर या उस पहाड़ी को चढ़ने से पहले, मतलब स्टॉप किया था। और ये 15-16 लोग थे, जिसमें इनके नाना नानी भी साथ में थे। अब इनका प्लान ये था, क्योंकि शाम के पास ये पहुँचे थे, कि भाई यहाँ रात गुजारेंगे, रेस्ट करेंगे और फिर अगले दिन ट्रैक करके ऊपर चढ़ेंगे। और ये अपने अरेंजमेंट्स कर रहे थे। तो इस जगह में सिर्फ एक वुडन कैबिन था लकड़ी का, बाकी सब टेंट वाला चक्कर था। तो नाना नानी बूढ़ा होने की वजह से उनको वो जगह दी गई और ये दोनों बहनें उनके साथ रखी गई सोने के लिए, और बाकी लोग बाहर टेंट में, थोड़ी जाहिर सी बात है पहाड़ी ग्लेशियर की जगह है तो ठंड होगी, तो उसमें सोए। रात को कब ये सोए पता नहीं, लेकिन बहरहाल ये जब सो गए तो बकौल इनके कि आधी रात थी, मिडनाइट, व्हाटएवर, इट वाज वेरी लेट, दरवाज़ा किसी ने पीटना शुरू किया और गुड 15-20 मिनट तक पीटता रहा। उस सर्दी के माहौल में, सन्नाटे में कोई पीटता रहा और ये डर के मारे खोला नहीं, और सब लोग दुआएं पढ़ते रहे और कह रहे हैं कि हमने, किसी ने कुछ नहीं खोला और चुप करके बैठे रहे, और किसी तरीके से बस रात गुजर गई। 15-20 मिनट के बाद वो जब पीटना बंद हुआ तो बस सहमे 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 ये लोग सो गए, और कब सुबह ही पता नहीं चला। सुबह नाश्ते के टाइम इन्होंने मतलब ये तस्करा किया कि रात में मेरा दरवाज़ा, मतलब इस कैबिन का कौन पीट रहा था। वो ग्रुप में कुछ लड़के बच्चे भी थे, तो इनका ख्याल था कि शायद ये हंसी मजाक करनी है, कोई मतलब बच्चियों को डराने के लिए गंद कर रहे थे। लेकिन बात चली गई इस पे कि शायद हवा तेज़ थी, या कोई बंदर थे, या कोई रीछ था, और इस चीज़ पे बात ख़त्म हो गई। अब नानी धूप में बैठी हुई थी कुर्सी पे, और ये सारी जब बातें हो रही थी तो उनकी कुर्सी को बाकायदा धकेल दिया गया और वो ज़मीन पे गिरी। शुक्र है कोई चोट नहीं लगी बड़ी, लेकिन मतलब ब्रूजेस वगैरह या कुछ ऐसा हुआ, उनको उठाया गया, लेकिन इस चीज़ को एक एक्सीडेंट समझ के छोड़ दिया गया। और इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया कि शायद कोई चीज़ जो दिख नहीं रही उसने नानी को गिराया है, उसका तस्करा करने पर। बहरहाल बस में चढ़े, जहाँ बस ड्राइवर साहब ने चलानी शुरू की बस, तो उनसे जब रास्ते में थे तो उन्होंने बताया कि रात को वो भी उठे थे और बस से उतर रहे थे, कहीं बस में ही लेटे हुए थे और कहीं उतर रहे थे कुछ फरागत के लिए, तो उनको कोई सफ़ेद कपड़ों में बहुत ही लंबा शख्स नज़र आया जिसका कोई सर नहीं था। और बस समझ लें वो वापस भाग के बस में चढ़ गए, और बस आगे क्या हुआ बाकी आप समझते हैं, और रात गुजारे और निकल पड़े पिलग्रिमेज पे। अब ये वक्त भी गुजर गया और 2001 आ गया, और इनके वालिद साहब के साथ एक ट्रैजिक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी स्पाइन फ्रैक्चर हो गई और वो पैरालाइज हो गए वेस्ट डाउन। वो किसी बेचारे किसी काम के नहीं रहे, और 5 महीने हॉस्पिटल में रहे, जो और काफ़ी इश्यूज़ रहे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ, पूरी फैमिली की पूरी तरीके से बदल गई। कहते हैं कि इनके फादर को पीटीएसडी इश्यूज़ भी हो गए थे, और ये सब कुछ था, और 1000 किस्म के इलाज करवाए लोगों के पास, डॉक्टर्स, लेकिन वो जो हो गया था मसला वो हो गया था। और इनकी बहन ट्रॉमा में इतनी आ गई कि उनको टीबी हो गया, जो कि एक लॉन्ग ट्रीटमेंट से ही हल हुआ, वो मतलब रहा। अब ये कहते हैं कि एक रात इनकी बहन जो है वो उठी और पानी के लिए जा रही थी, और उसने चीखना शुरू कर दिया, जिस पे इनकी वालदा गई तो उसने कहा कि मुझे एक चुड़ैल नुमा औरत नज़र आई है जिसकी अजीब ड्रेड लॉक्स वाले घुंघरियाले से बाल थे, और वो बाबा या पापा के पास से निकल रही थी। इसके बाद इन लोगों को शक हुआ कि ये कुछ सुपर नेचुरल प्रॉब्लम है, ब्लैक मैजिक, कुछ इस तरह का चक्कर है, और ये नॉर्मल नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है। किसी साहब को ढूंढा गया जो इस चीज़ों में मतलब इल्म रखते थे, वो इनके घर आए। उन्होंने कुछ जगह खाली करने को कहीं घर की, तो उनको एक गुच्छा बालों का मिला, काले थ्रेड का, सॉरी, और एक इनके वालिद साहब के टूल बॉक्स के अंदर से एक गुड़िया मिली जिसकी टांगें बंधी हुई थी। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि किसी ने कोई मंत्र तंत्रा या इस तरह की कोई चीज़ इनके ऊपर की हुई थी, लेकिन वो सब तो अपनी जगह है, लेकिन जो इनके वालिद साहब के साथ हो गया था वो रिवर्स नहीं हो सकता था।
इनकी बहन मुस्तकिल बीमार रहती थी और इस दौरानिए में इनके हस्बैंड की नौकरी भी जा चुकी थी और इस वक्त तक इनका एक लड़का पैदा भी हो चुका था, मतलब एक बच्चा भी था। उन साहब ने काफ़ी कुछ किया न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन वो जो भी करते थे वो कुछ दिन का ही असर रहता था, फिर ख़त्म हो जाता था। इनकी वालदा की ड्यूटी सिर्फ ये थी कि इनके वालिद का टेक केयर करें और नौकरी करें, और बस यही उनकी ज़िंदगी रह गई थी। और बहुत ही मुश्किल उन्होंने वक्त गुजारा और अपनी बेटियों को किस तरह पढ़ाया वो ही जानती हैं। बहरहाल और भी लोग, फैमिली वाले, इनके वालिद के फैमिली वाले और इस तरह के लोग इनको छोड़ जाके जा चुके थे और ये अपने बलबूते पे चल रहे थे। और इन्होंने नौकरों को भी भगा दिया था, क्योंकि जिसने भी ये चीज़ें घर में लेके आईं उनके साथ ये भी मुलविस होंगे, तो उनको गरक दफ़ा किया था वहाँ से। अस्पताल आम बात हो गई थी इनके यहाँ जाना, और अब्बा को लेके ये कभी बेड सोर्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डायबिटीज़ के लिए लेके जाया करती थी। 2022 में दिवाली का टाइम था और इनके पापा एकदम से बीमार पड़ गए। इनका सबसे बड़ा त्यौहार है ये, और कहते हैं कि भाई यही समझा कि कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा जिसकी वजह से ये सब हुआ। और वहाँ लेके जब जाके टेस्ट वगैरह कराए तो पता चला कि जी एक मलिग्नेंट ट्यूमर है उनके सर के अंदर। फर्दर टेस्ट के बाद पता चला कि वो बेसिकली लंग से फैला था और वो इनके सर में पहुंच गया। और उनकी इस चीज़ की वजह से उनकी अब ज़बान और स्पीच भी ख़राब हो चुकी थी, और इन्होंने एक आखिरी एफ़र्ट उनको बचाने के लिए की कि किसी तरीके से उनको ज़िंदा बचा लिया जाए, और कीमोथेरेपी वगैरह सब कराई, लेकिन वो हॉस्पिटल में ही रहे और कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ये जाया करती थी उनके पास बार बार, उनको हाफ फेवरेट चीज़ें उनकी खिलाया करती थी, बातें करती थी और उनसे हंसी मजाक करती थी ताकि उनका वक्त अच्छा गुजरे। और आखिरी वक्तों में ये बताती हैं कि इनके वालिद 50-50 साल पुरानी बातें अपने बचपन की याद करते थे और बच्चों की तरह अपनी वालदा के लिए रोया करते थे, और ऐसी ऐसी बातें करते थे कि इनके बचपन के घर में एक नींबू का दरख्त होता था और वहाँ से उनके भांजे और भतीजे भतीजे बेसिकली नींबू चुरा के भाग जाया करते थे और इस तरह की बातें करते थे। वो अक्सर कुछ जगहों पे इशारे करते थे जैसे वहाँ कोई जानने वाला इनका खड़ा होता था, जबकि वहाँ कोई नहीं होता था। आखिरी दिन ये जाना नहीं चाहती थी, ये थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो और काफ़ी दिन से आई हुई थी, तो इन्होंने अटेंडेंट को बोला कि मैं जाती हूँ, सुबह आती हूँ, इनका ख्याल रखना, आज मुझे ये ठीक नहीं लग रहे। वो गई और सुबह तक इनके वालिद साहब भी जा चुके थे, क्योंकि उनको सोते में कार्डियक अरेस्ट हुआ था और वो चल बसे थे इस दुनिया से। कहती हैं कि मेरे पास मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरा बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, लेकिन मुझे क्लोजर और सुकून नहीं मिल रहा अपने वालिद के साथ जो हुआ उसका, और मेरे ख़ानदान के साथ जो हुआ। किसी की जेलसी की वजह से एक हमारी खुशी से भरी हुई ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और हम क्या हमने ज़िंदगी गुजारी, और क्या मेरी माँ जो कि अपने प्राइम इन और लाइफ थी वो एक नौकरानी बन के रह गई, और बस काम काम काम, और कभी खुशी, मतलब उसको सुकून नहीं मिला। इनकी बहन भी ठीक हो चुकी हैं, उनकी भी बेटी हो चुकी है माशाल्लाह, और इनकी एक और बहन जो अमेरिका में पढ़ने गई थी, बहुत सफ़र किया उसने, लेकिन वो भी अब स्टेबलाइज हो चुकी है, सेट हो चुकी है। लेकिन अपेरेंटली ये कहती हैं कि आज भी फर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं सारी बहनों में और कुछ अजीब मसले हैं। ये कहती हैं कि सब ठीक है, इनकी फैमिली में सब गुड है और सब ठीक है, लेकिन आजकल इनके जो पेट्स हैं वो अजीब सी बीमारियों में पड़ने लग गए हैं, जो कि बकौल इनके किसी ईवल आई के नतीजा लगता है। ये नज़र उतराई करती रहती हैं, लेकिन कुछ मामला ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो भी उनके बच्चों की तरह हैं और उनकी ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी इनके लिए बहुत मायने रखती है। इस ईमेल का मकसद हॉरर स्टोरी सुनाना नहीं था, और लिखने वाले ने लिखा कि देयर इज़ अ वेट दैट्स बीन लिफ्टेड, मतलब कि शेयर करके अपना दिल का हाल, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बुराई, इतना
बैड लक, इतना हार्ट ब्रेक किसी पे गुजरे, वो आप समझ सकते, ज़िंदगी एक दफ़ा ही गुजारी जाती है। आप एक ही दफ़ा ये सब कुछ होता है, याद करते हैं आप पास्ट को कि मैंने क्या गुजारा, क्या ज़िंदगी गुजारी, और आप एक जेलसी के फैक्टर में या जो भी वजह थी आपने ऐसा कर दिया कि कुछ लोगों की ज़िंदगी ही तबाह कर दी। तो आई अंडरस्टैंड आपके साथ क्या हुआ और क्या तकलीफ़ हुई है ना, वेरी अपोलोजेटिक एंड आई रियली होप ज़िंदगी आपको खुशियाँ दे। और जो छिन गया वो तो वापस नहीं मिल सकता, लेकिन जो बच गया है उसके लिए अच्छा सा वक्त गुजारा जाए और उनको वो चीज़ें मिलें जो कि आपको नहीं मिल सकी। और बस मैं यही कह सकता हूँ कि हम जिन भूतों की बातें करते हैं, बलाओं की बातें करते हैं, ऐसे खा गई, ऐसे पीछे पड़ गई, ऐसे कर दिया, नुकसान पहुँचा दिया, लेकिन जितनी तकलीफ इंसान इंसान को बचाता है ना, कोई और चीज़ नहीं बचा सकती। तो दिस वॉज जिनकास द रीशूट। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। पता नहीं किस तरीके से लास्ट वीडियो ख़राब हो गई थी तो उसको रीशूट करना पड़ा। तो थैंक्स अगेन, प्लीज़ सेंड योर स्टोरीज, वी आर रनिंग वेरी लो ऑन देम। कहानियाँ भेजें, आइडियाज़ भेजें, और किस तरह इस सिलसिले को रखें, चलाते रहें, कोई आइडियाज़, सब कुछ एंड हम करते रहेंगे। सोल कास्ट आपके साथ सामने है, कुछ इंटरव्यूज़ लिए अपने दोस्तों के, कैसे लगे आपको बताइएगा। एंड अगर कुछ साहब समझते हैं, साहिबा समझते हैं मुझे सोल कास्ट में आना है तो क्यों आना है, के साथ आप एक ईमेल लिख दें। अगर हमें लगा कि आपको बुलाता है तो बुला लेंगे। दिस वॉज डॉक्टर सोलंकी, also known by the name of Salman, which is my real name by the way. And this was 168. खुश रहें, खुश रहना सीखें और लोगों को भी समझाएं कि खुश रहना, और लोगों को जो भी कर रहे हैं उनको करने दें, अपने आप में खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।